गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका हमारे चैनल हिस्ट्री विद पीके सर, लर्न हिस्ट्री विद पीके सर पर स्वागत है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आर्य कंपटीशन टाइम्स इतिहास की बुक से प्राचीन भारत का इतिहास की नई सीरीज। तो हम शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इतिहास को 3 कालों में डिवाइड किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, आध्यात्मिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल जो है किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस काल का इतिहास पूर्ण उत्खनन से मिले पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है। पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल की श्रेणी में रखा जाता है। नंबर 2, आध्यात्मिक काल। इस काल की लिखित लिपि है, पर या तो उसे पढ़ने में सफलता नहीं मिली है या फिर हमें उसको प्रमाणित संदिग्ध है। जैसे हड़प्पा और वैदिक काल, वैदिक संस्कृति की गणना आध्यात्मिक काल में की जाती है। ऐतिहासिक काल, इस काल का इतिहास लिखित संसाधन हमारे पर निर्भर करता है। इसके पुरातात्विक और साहित्यिक विवरण उपलब्ध है। लिपि पढ़ने में सफलता मिली है। ईसा पूर्व शताब्दी से ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है। सेनोजोइक महाकल्प यानी सेनोजिक इरा को डिवाइड किया गया। सेनोजिक इरा स्तनपायी स्तनधारी उत्पन्न हुए। अब कौन कौन से कालों में डिवाइड किया गया है? पेलोसीन 8 करोड़ वर्ष पहले, इयोसीन 6 करोड़ वर्ष पहले, ओलिगोशीन 3 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले, मायोसीन 2 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले, प्लायोसीन 1 करोड़ 20 लाख वर्ष पहले, प्लेटोसीन 30 लाख वर्ष पहले। इसे न्योजोइक भी कहा जाता है। होलोसीन 10,000 वर्ष पहले। समस्त लिखित इतिहास लगभग 360 लाख वर्ष पहले प्राइमेट प्रजाति उत्पन्न हुई। लगभग 240 लाख वर्ष पहले होमोनोइड प्रजाति विकसित हुई। होमोनोइड का विकास प्राइमेट से हुआ है। होमोनोइड में वानर शामिल थे। लगभग 56 लाख वर्ष पहले होमोनिड प्रजाति विकसित हुई। होमिनिडों की विशेषता, ये सीधे खड़े होकर चलते थे तथा इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा था। ये अपने हाथों से औजार बना सकते थे। होमोनिड का उद्भव अफ्रीका में हो। सबसे प्राचीन होमोनिड जीवाश्म ऑस्ट्रोपिथेकस का है। होमोनिड प्लायोसीन युग में। होमोनिड कौन से युग में? प्लायोसीन युग के थे। होमोनिड से ही आगे ऑस्ट्रोपिथेकस के बाद होमो प्रजाति विकसित हुई। रामपिथेकस प्रजाति 1.2 करोड़ वर्ष पहले आई। लगभग 56 लाख वर्ष पहले से 14 लाख वर्ष पहले तक के ऑस्ट्रोपिथेकस मानव की उत्पत्ति हुई। ऑस्ट्रोपिथेकस खुले मैदान में रहते थे। ऑस्ट्रेल शब्द का अर्थ है दक्षिण और पिथिकस शब्द का अर्थ है वानर। ऑस्ट्रोपिथेकस प्लायोसीन काल में थे। ऑस्ट्रोपिथेकस की खोज 1959 ईस्वी में तंजानिया और ओल्डुवई गोर्ज नामक स्थान पर हुई। ऑस्ट्रोपिथेकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा और जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए और दांत छोटे होते थे। होमो प्रजाति में विकास का क्रम। अब होमो प्रजाति में विकास का क्रम क्या? सबसे पहले होमो हेबिलस, औजार बनाने वाले होमो हेबिलस का जीवाश्म इथियोपिया में ओमो तथा तंजानिया में ओल्डोवई गोत्र से प्राप्त किए गए हैं। इन्हें औजार बनाने के कारण प्रथम कारीगर मानव भी कहा जाता है।
होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर दो पैरों पर चलने वाले इन्हें पिथेकेंथ्रोपस इरेक्टस नामक मानव कहा जाता है। यह प्रजाति 2 लाख वर्ष पहले समाप्त हो गई। पिथेकेंथ्रोपस का अर्थ है सीधे चलने वाली कपी मानव। पिथेकेंथ्रोपस पहले मानव थे जो अफ्रीका से बाहर आए। होमो इरेक्टस के प्राचीन जीवांश अफ्रीका, एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए जाते हैं, यथा कुविफोरा, मोड, जोक्रातो, संगरीन, पश्चिम तुर्काना, केन्या, जावा आदि। अग्नि का प्रयोग करने वाले प्रथम प्रजाति होमो इरेक्टस थी। एशिया में पाए जाने वाले जीवाश्म अफ्रीका में पाए जाने वाले जीवाश्मों की तुलना में परिवर्तित काल के हैं। थर्ड, होमोसेपियंस, इसको चिंतनशील मानव या प्राज्ञ होमोसेपियंस कहा जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रयुक्त लैटिन भाषा का शब्द है। शब्दावली का सबसे प्रथम प्रयोग कार्ल लिनस द्वारा किया गया। होमो हाइडलबर्गस हाइडलबर्ग यह प्रजाति 8 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष पहले तक की थी। जर्मनी में हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्म को होमो हाइडलबर्गोसिस कहा जाता है। जर्मनी में एक स्थान है हाइडलबर्ग, इसीलिए इसको हाइडलबर्गोसिस कहा जाता है। होमो निअंडरथल यह प्रजाति 1,30,000 से 35,000 वर्ष तक की है। जर्मनी की निअंडर घाटी में पाए जाएंगे जीवाश्म को होमो निअंडरथेलिसस कहा जाता है। होमो हाइडलबर्ग है ये 8 लाख से 1 लाख वर्ष पूर्व के है। ये होमो निअंडरथल है ये 1 लाख से 30,000 से 35,000 वर्ष पुराने हैं। यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म हाइडलबर्गोसिस होमो निअंडरथेलिसस प्रजाति के हैं। ये दोनों ही होमोसेपियंस आधे प्राग मानव प्रजाति के हैं। होमोसेपियंस यह प्रजाति वर्तमान मानव प्रजाति है जो लगभग 30,000 वर्ष पहले अस्तित्व में आई। इनकी 2 विशेषताएं थी, उभरी हुई ठोड़ी का विकास, खोपड़ी का पश्चिमी भाग गोलाकार। पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य हमें इथियोपिया और केन्या से मिला है। संभवतः ऑस्ट्रेलोपिथेकस का सबसे पहले पत्थर के औजार के बनाए थे, लेकिन सबसे पहले पाषाण औजार बनाने का श्रेय होमो हेबिलिस को दिया जाता है। पाषाण उपकरणों के क्रमिक चरण ओल्डोवन, एविवेली, एशुली, कैलेकेटोनिया, लेवोलवाई, माइकोक्यूइन, मोस्तारे। अब विस्तार से हम पढ़ते हैं ओल्डोवन। ओल्डोवन इसे मोड 1 भी कहा जाता है। होमो हेबिलिस से संबंधित है। इसकी खोज तंजानिया में स्थित ओल्डोवाई गोर्ज से हुई। लुई लिक्की ने 1930 के दशक में किया। इनका काल 26 लाख से 17 लाख वर्ष पहले का है। एबिवेली यूरोप की सबसे पुरानी पाषाण औजार संस्कृति, लेकिन यह यूरोप तक सीमित रही। इसका काल 6 लाख वर्ष से 4 लाख वर्ष पहले का है। इसे अस्त कुठार लंबे चौड़े भारी भरकम एवं बेडौल होते थे। इसे तैयार करने के लिए गहरी प्राथमिकता सल्कों की केवल एक श्रृंखला उतारी जाती थी। एशुलियन इसे मोड 2 भी कहा जाता है। फ्रांस के सेंट एशुल से प्राप्त औजारों के आधार पर इसका नाम एशुली रखा गया। एशुली पाषाण और औजार संस्कृति होमो इरेक्टस से संबंधित है। इसकी विशेषता अंडाकार और नाशपाती के आकार के कारण हस्ताकुठार है। इसका काल 17.6 लाख से 1.6 लाख वर्ष पूर्व का है। निम्न पूरा पाषाण काल। हस्तकुठार में काफ़ी छोटे और सुडौल होते हैं। इन्हें तैयार करने में अनेक बार द्वितीय सलक उतारे जाते हैं। किनारों का व्यापक
पुरस्कार किया जाता है। भारत में एशुलियन संस्कृति का उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप अत्रिपक्कम से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। मद्रास संस्कृति नाम कृष्णा स्वामी ने दिया था। भारत में एशुलियन संस्कृति का उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप अत्रिपक्कम से प्राप्त है। ये कई बार क्वेश्चंस नेट में पूछे गए थे और मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलोकैटोनियन इसे ओजारम होमो हाइड्रोवेरिगस से संबंधित है। ये लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व के हैं। कैलोकैटोनियन संस्कृति एशुली संस्कृति के साथ साथ कुछ समय तक पनपी रही। लवोलवाई पेरिस के पास एक स्थान है जहाँ से फ्लिट पत्थरों के पाषाण काल के औजार मिले हैं। लवोलवाई पत्थरों से सलक उतारने की विधि है जो मध्य प्लेस्टीन काल की है। यह पाषाण औजार और संस्कृति और 3 लाख से 1 लाख वर्ष पहले की है। पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी के औजार लवोलवाई तकनीकी की है। तमिलनाडु में अतिरपक्कम, महाराष्ट्र के नेवासा से भी इस तरह के औजार मिले हैं। माइकोक्यूइन इस पाषाण औजार संस्कृति की खोज फ्रांस के लाई माइको स्थल से हुई है। इसका समय 1,30,000 वर्ष से 60,000 वर्ष का है। इसकी खोज ओटो होशर ने की है। मोस्तारी ये निअंडरथल मानव के पाषाण औजार की संस्कृति है जो 1,60,000 वर्ष से 40,000 वर्ष पहले की है। यह मध्य पुरापाषाण काल का समय है। डेनमार्क के विद्वान C.J. थॉम्सन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर 1836 में मानव इतिहास त्रिकाल, पाषाण, कांस्य, लोहा काल में विभाजित किया। 1865 में जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्रीहिस्टोरियन टाइम्स में भी पाषाण काल का विभाजन पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल में किया है। अर्थात पुरापाषाण काल नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लुबाक ने किया। नवपाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लुबाक ने किया और पाषाण काल का विभाजन इसने अपनी पुस्तक में प्रीहिस्टोरिक टाइम्स में किया है। 1961 में कॉम्सन और ब्रेडवुड ने नवपाषाण काल के समय को 3 भागों में बांटा। प्रथम पुरापाषाण काल, द्वितीय मध्यपाषाण काल, तृतीय नवपाषाण काल। जिन नवपाषाण काल की उन्होंने भोजन उत्पादन का काल भी कहा है। पाषाण काल का विभाजन पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। मनुष्य की उत्पत्ति के संबंध में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की प्रकाशन हुई। पुरापाषाण काल को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।